अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ों, तालिबान उलूम नबूवत इस्लामिया, तलबे किराम व तालिबात, बड़ी खुशी और मसर्रत का ये मकाम है कि आज मुल्क हिंदुस्तान के सूबे बिहार के ज़िले दरभंगा के अंदर एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ से उठने वाला एक नौजवान जो ये चाहता है कि इन हालात में और आगे भी जो तालिबान उलूम नबूवत इस्लामिया हैं, तालिबात हैं, उनके अंदर एक इल्मी, फ़िक्री और इस्लामी ज़ौक़ पैदा हो, उनके अंदर फ़िक्र इस्लामी का शऊर बेदार हो। और जो हमारे तलबे मदारिस हैं, ख़ास तौर पे उनके अंदर हुसूल इल्म नबवी का वो ज़ौक़ पैदा हो जाए जिनकी बुनियाद पर और जिनकी वजह से वो इस्लाम को अपने दिलों में, अपने जहनों में सही तौर पे रख सकें और इस्लाम का तारुफ़ करा सकें। लिहाजा इन्हीं बातों को और इन्हीं मकासिद को मद्देनज़र रखते हुए हमारे अज़ीज़, और तरह से मैं ये कह दूँ कि बहुत ही मुखलिस दोस्त साकिब नदवी साहब ने ऑनलाइन एकेडमी अरबिक एंड इंग्लिश कोर्सेज़ को कायम करके उसे चलाने का इरादा किया है। जाहिर है कि ये एक एकेडमी है, एकेडमी की बड़ी अहमियत होती है। एकेडमी के अंदर यूनिवर्सिटी भी आ सकती है, कॉलेजेस भी आ सकते हैं, मदारिस भी आ सकते हैं, जामियात भी आ सकते हैं, स्कूल्स भी आ सकते हैं, मकातिब भी आ सकते हैं, यानी एकेडमी इन तमाम चीज़ों पर मुहित होती है। लिहाजा आपने सुना कि अरबिक, जाहिर है कि अरबिक हमारे तलबे मदारिस, और चाहे वो दारुल उलूम देवबंद से हो, दारुल नदवतुल उलमा से हो, मज़ाहिरुल उलूम से हो, जामिया सल्फ़िया से हो, जितने भी मदारिस हैं, ख़ास तौर पे वो उन ममालिक में जिनका ताल्लुक़ अरब ममालिक से नहीं है, तो वहाँ के तलबा 10 साल 8 साल का पूरा वो कोर्स करते हैं। लेकिन अरबिक और अरबी जो तकल्लुम होती है, यानी अरबी बोलने की जो सलाहियत होती है, सच्ची बात यह है कि उससे बहुत ही नाआशना होते हैं। किताबें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अहादीस का दर्स भी दे देते हैं, लेकिन अरबी तकल्लुम की जो बात है, अरबिक में जो बोलचाल है, अरबी में जो बातचीत है, जो गुफ्तु शुनीद है, उनसे वो बिल्कुल खाली रहते हैं। तो क्या कभी हमने गौर किया कि इसके पीछे क्या असबाब हैं, क्या अवामिल हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्या तौजीहात हैं? तो अगर गौर करते तो हमें ये पता होता कि अदब एक अलग चीज़ है और ग्रामर एक अलग चीज़ है। लिटरेचर अलग है, ग्रामर अलग है, पढ़ना अलग है, बोलना अलग है। लिहाजा अरबिक को बोलना है, इस नीयत से बोलना है और उसके सीखने की कोशिश करनी है कि आलम अरब के अंदर इस्लाम का तारुफ़ कराया जा सके, अरबों के सामने इस्लाम को समझाया जा सके। क्योंकि आपने देखा है कि बहुत वो लोग जिनको अरब अजमी कहा करते थे, अजम दुनिया कहा करते थे, वहाँ से उठने वाली शख्सियत ने आलम अरबी में ऐसा इस्लाम का तारुफ़ उन्होंने कराया है कि उनको मानना पड़ा कि हमारे अरब के यही सब कुछ हैं, रहबर हैं। इसमें सर फहरिस्त आप नाम ले सकते हैं
आलम अरब और आलम इस्लामिया और आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया की मारूफ और मकबूल शख्सियत मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली अल हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने आलम अरबी को झिंझोड़ा था। वो इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें ज़बान अता की थी, उन्हें गोयाई अता की थी। जब वो अरबी बोलते थे तो लोग अरब सुनने पे मजबूर होते थे कि आखिर एक अजमी ऐसी अरबी कैसे बोल सकता है। या सूर्या के नाम से या इख्वानुल मुस्लिमीन के नाम से उन्होंने सदा लगाई है, या जज़ीरतुल अरब के नाम से उन्होंने सदा लगाई है, उन्होंने दावत दी है कि आप इस्लाम को समझें और समझाएं। लिहाजा इसी की कोशिश हो रही है कि अरबी हम भी समझें, क्योंकि अरब का जहाँ तक मसला है वो एक जगह है, लेकिन अरबी ज़बान का जहाँ तक मसला है बहुत ही अहमियत के हामिल है। कुरान की ज़बान अरबी है, हदीस अरबी में है, जन्नत की ज़बान अरबी है, आखिरत की ज़बान अरबी है, कुरान को पढ़ना और पढ़ाना अरबी है। इसलिए अरबी बहुत ही मकबूल और मकबूलियत की हामिल है। इसलिए हमें अरबी को पढ़ने के साथ साथ उसे बोलना भी सीखना है, अरबी में गुफ्तगू करनी है, अरबी को बोलना है, ताकि अरबी जब हमें बोलने आएगी तो हम अपने तलबा से कहना चाहते हैं कि इसको सीखने के लिए हमेशा ये नीयत रहे हमारी कि हम आलम अरब में या आलम अजम में इस्लाम के तारुफ के लिए और इस्लाम को समझने के लिए हम इसको सीख रहे हैं। और अरबी ज़बान जितनी आपकी मजबूत होगी, इस्लाम के हक़ाइक़ को उतनी आसानी से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, मसला यहाँ पे ये भी आ जाता है माश का। तो जाहिर है कि अगर माश का मसला है तो आप अरबी ज़बान की और उसके तकल्लुम को, उसमें बोलने की सलाहियत अगर आपके अंदर पैदा हो जाती है तो माश का भी बड़ा मसला आपका हल है। दुनिया आपकी मुंतज़िर है, कंपनियां आपकी मुंतज़िर हैं, अरबिक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, अरबिक बोलने वालों की ज़रूरत है, मेडिकल लाइन में है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में है, बड़े बड़े कंपनियों में है, बड़ी बड़ी दरसगाहों में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, कॉलेजेस में है। आप अरबी बोलना तो आपको आ जाए, इसलिए अरबी बोलने और अरबी को सीखने के लिए ये क्लास चलाया जाएगा। ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। आज तक हम, जहाँ तक मेरी बात है, तो हमने आज तक ऐसा कोर्सेज का चैनल भी नहीं देखा जहाँ पे पूरी खबर हो उसमें कि मुब्तदा की, खबर की, मफूल की, फ़ाइल की, फ़ेल की, अफ़ाल की, है ना, मुतशब्बिहात की, ये जो सारे अक़साम हैं, क़वाइद, ग्रामेटिकली जो होता है, उस एतबार से अभी तक कोई कोर्स मुकम्मल तौर पे ऑनलाइन नहीं चल रहा है। लिहाजा ये चैनल, ये कोर्स जो साकिब नदवी साहब चलाएंगे, इसमें पूरी क़वाइद के साथ, पूरे ग्रामर के साथ, तफसील के साथ आपको क्लास दिया जाएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का क्लास होगा, 3 मंथ यानी 3 महीने का, 90 दिनों का ये क्लास चलेगा। और हमें लगता है जो कोर्सेज हमने इनके देखे हैं और हमने जो देखा है और समझा है कि अगर कोई तलबे मदारिस हैं तो वो आसानी से अरबी का ज़ौक़ कम से कम ज़रूर उनके अंदर पैदा हो जाएगा और सीखने के लिए ज़रूर वो आमादा होंगे। दूसरी ज़बान इसमें अंग्रेज़ी। तो अंग्रेज़ी की जहाँ तक बात है, ये तो इंटरनेशनली लैंग्वेज है और अंग्रेज़ी ऐसी ज़बान हो गई है कि आप कहीं भी जाएं, उसके बगैर आपका रहना या उसके बगैर आपका जीना ऐसा लगता है कि मुश्किल है। अरबी, इंग्लिश ऐसी ज़बान हो गई है कि आप फ़ोन खोलिए तो इंग्लिश, आप बोर्ड पढ़िए तो इंग्लिश, आप किसी शोबे में जाइए तो इंग्लिश, आप शहरों में निकलिए तो इंग्लिश, आप रोड मैप को देखिए तो इंग्लिश। इस तरह से इंग्लिश भी बहुत अहमियत की हामिल हो गई है। और ज़बानें जितनी हैं, वख्तिलाफ़ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से ज़बानों के इख्तिलाफ़ात, उसके रंग रंगी, उसके अंदर जो बुरंगी है, वो अल्लाह की तरफ से पैदा करदा हैं और ज़बानें सारी अल्लाह की हैं। इसलिए हमें ये नहीं देखना ये अंग्रेज़ों की, ये उसकी, ये सब गलत साजिशें हैं और उम्मत मुस्लिमा को, मिल्लत इस्लामिया को कमज़ोर करने की कोशिश है। इसलिए अंग्रेज़ी को भी हमें सीखना है और उसको बोलने की सलाहियत पैदा करनी है। ग्रामर भी सीखना है, लिटरेचर तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन बोलने की सलाहियत हमें पैदा करनी है ताकि हम आलमे अंग्रेज़ी में, यानी यूरोप की वो दुनिया जहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती है, अमेरिका की वो दुनिया जहाँ अंग्रेज़ी लोग समझने वाले हैं, और ऑक्सफोर्ड के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटियों के अंदर हम अंग्रेज़ी में इस्लाम का तारुफ करा सकें। इसके लिए हमें अंग्रेज़ी भी सीखना है
कभी हमारी वहाँ पहुँच ना हो सके तो ऑनलाइन हम इस्लाम का तारुफ अंग्रेज़ी में कराएंगे और हम सबको दावत देंगे कि कम टू लर्न द इस्लाम। हम सबको ये बोलेंगे कि आइए और इस्लाम को सीखिए। हम सबको ये दावत देंगे कि आप इस्लाम के अमन को फैलाइए। हम सबको ये मैसेज देंगे कि इंग्लिश ज़बान को भी सीखा जाए। इसलिए तलबा के लिए बहुत ही सुनहरा ये मौका है इस कोर्सेज़ के ज़रिए कि आप इससे जुड़ें और इसको सीखने की सलाहियत पैदा करें। हालात जो अभी चल रहे हैं बहुत ही कम्पिटिटिव हैं और बहुत ही मुसाबकाती और मुकाबलाती, और यहाँ पे कह लीजिए ऐसा कि बहुत ही कम्पिटिटिव ये दौर है कि आप आसानी से कुछ नहीं कर सकते। आपको बड़ी मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा, आपको जिद्दोजहद करना होगा, मुजाहिदे से गुजरना होगा ताकि आप कुछ बन सकें। आप इस भीड़ में सब लोग हैं, लेकिन आपको उस भीड़ से उस वक्त निकलेंगे जब आप मुमताज़ होंगे, जब आप जौहर होंगे, जब आप हीरा बनेंगे। इसके लिए कोर्सेज बहुत ही मुआविन और मददगार है और ये चैनल भी आपके लिए मुआविन और मददगार है और संगे मील का दर्जा रखता है ये चैनल। आप इससे जुड़िए और तलबे मदारिस से मैं अपील करता हूँ अपने साथियों से भी, अपने सीनियरों से भी, अपने जूनियरों से भी कि आप ज़रूर जुड़ें और दोनों ज़बानों की अहमियत को सामने रखते हुए इसको सीखें। आज इसकी शुरुआत हो गई है, इसके कोर्सेज के साथ इसके क्लासेस भी चलेंगे और ये इफ्तिताह है। अल्लाह से आप लोग दुआ भी करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस कोर्सेज को चलाने वाले को भी कामयाब करे, चैनल को भी कामयाब करे और पूरी मिल्लत इस्लामिया को पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी तलबे मदारिस हैं अरबी और इंग्लिश को जानने और बोलने और सीखने का ज़ौक़ रखने वाले उस तक इस चैनल को आम कर दे। बस बहुत ही बात हो गई है। मुख्तसर में यही कि आप अरबी भी बोलना सीखें, अंग्रेज़ी भी बोलना सीखें। आप इस चैनल से जुड़ें और ताकि आपका एक बड़ा मकाम हो सके, दुनिया आपको पहचान सके और अल्लाह आपसे खुश हो सके। अल्लाह की रज़ा के लिए इससे जुड़िए, दोनों ज़बानों को सीखिए ताकि आपका समाज में, माशरे में, कमेटी में, पूरी दुनिया में आपका एक नाम हो। बस वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।